everybody, this reading is going to be for Gia and let's see इस वीक की कैसी predictions हो रही है, किस तरह की एनर्जी यूनिवर्स उसकी तरफ भेज रहा है. What all things will happen. Queen of Wands, Page of Wands, looks like she is quite in her energy, very different from पिछले समय की एनर्जी जिसमें हम देखते थे कि what she is in her moon phase, she is feeling sad, disconnected with her intuition, उसे किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, कंप्लेसेंट फील कर रही है, दिमाग में है, स्ट्रेस्ड आउट है. ये सारी एनर्जीज हम देखते थे ना. बट अभी विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स गोइंग ऑन टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लगता है कि काफी उसने चीजें स्टार्ट कर, आई मीन शी हैज बिकम पॉजिटिव. ये पहले वाला, आई थिंक दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम लास्ट वीक इटसेल्फ. लास्ट वीक का अगर उसका प्रेडिक्शन देखो तो उसने सोच लिया था कि आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस, इनफ ऑफ ओवर थिंकिंग, इनफ ऑफ ऑल दिस. और अभी वो पेज ऑफ वॉन्ड्स हमने देखा तो क्या है, शी इज टाइंग हर शूलेस टू फॉर द रेस. और इस रेस में वो क्या बनना चाहती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो तैयारी लग रही है. यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन. Guidance coming for Gia for this week. Let's see. Two of Wands, ready to go. Queen of Wands and the Moon phase. किस तरह की एनर्जी है बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं. द सन कार्ड वॉन्ट्स टू कम एंड शाइन. ठीक है ना. शी इज होपिंग फॉर दिस सन टू शाइन. यहाँ पे क्या है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है और द मून कार्ड इन रिवर्स में है. पेज ऑफ वॉन्ड हमने शफल करते वक्त देखा है ना. तो टू ऑफ वॉन्ड्स यानी कि रास्ते दिख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, कुछ रास्ता चूज करना है, कुछ ऑप्शंस मिल सकता है इस वीक. ओके, इस तरह की चीज हो सकती है. सम प्लानिंग, सम ऑप्शंस कंसिडरिंग, उस तरह की चीज हो रही है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है और मून फेज भी है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बैठी है. देयर आर टू लायंस and there is a moon phase, but this moon phase से वो बाहर ही आ रही है. What is mostly happening for Gia this week? Actually मुझे लग रहा है कि शी इज इन अ डिसीजन मेकिंग मोड. कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, इम्पॉर्टेंट तो क्या, बट टू ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट डिसीजन मेकिंग करना, कुछ रास्ते को चूज करना. बट क्योंकि ये जो फेस है ये पूरा ब्लैक है, यहाँ पे फेस मुझे नहीं दिख रहा है. मुझे लग रहा है कि इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस रास्ते जाना चाह रही है. ठीक है, वो डेफिनेटली शी वॉन्ट्स टू चूज हर पाथ, बट किस तरफ जाना है अभी क्लैरिटी नहीं है. सन का कार्ड भी अपोजिट में है तो क्लैरिटी नहीं है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी अपोजिट में है तो डेफिनेटली क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, वो कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रही है, कुछ रास्ते चूज करना चाह रही है, बट कहाँ जाना है उतना क्लैरिटी नहीं है. सन का कार्ड भी अपोजिट है तो क्लैरिटी उतनी नहीं है कि डिसीजन ले पाए. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन होती है कि वो डिसीजन लेके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो वो डिसीजन भी नहीं ले पा रही है. एंड देन द मून का फेज, इट्स लाइक एक स्टेप. डेथ का कार्ड आपने देखा था ना, डेथ का कार्ड इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप फॉरवर्ड. ये कैसे प्लानिंग, कैसे क्या, वो सारी चीजें हो रही हैं. तो ये चीज हमको पता चल रहा है. तो डिसीजन मेकिंग, बट बिकॉज नॉट एम्पल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन नहीं ले पा रही है. और फिर से यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है तो मून फेज में जाती हुई भी दिख रही है हमें. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन, हालांकि उसने कोशिश किया था कि वो पेज ऑफ वॉन्ड के मोड में रहेगी, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपोजिट, यानी कि समवेयर शी इज अगेन लॉकिंग हर सेल्फ एंड पुशिंग हर इनटू द मून फेज.
ये भी हो सकता है। मोर लाइक कि आपने डिसीजन लास्ट वीक देखा था ना, उसने कैसे डिसीजन लिया था कि मुझे ये सब नहीं करना, अब आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी वो स्टार्ट इस वीक को स्टार्ट वो इसी एनर्जी से कर रही है। शफल करते वक्त भी हमने देखा था कि वो पेज ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहती है, लेकिन अ ग्रेट स्टार्ट टू वीक, हालांकि क्लैरिटी नहीं आ रही है। और जब हमें क्लैरिटी नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था, जब हमें क्लैरिटी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, और एक बार जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने आप को रूम में बंद करते हैं, तो वी कैन नॉट स्टॉप द डीमंस ऑफ द पास्ट फ्रॉम कमिंग एंड ट्रबलिंग अस, है ना। तो वही चीज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। तो यस वी वॉन्ट टू स्टार्ट, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या करें। देखो, देर आर 3 थिंग्स दैट स्टॉप्स अस, फोर्सेस अस टू प्रोक्रेस्टिनेट। एक, क्लैरिटी नहीं होना, कैसे चीज़ों को करना है पता नहीं होना, उसका एंड रिजल्ट का फाइनल पिक्चर कैसा है ये सारी चीज़ें नहीं पता होना। तो हाँ, हम डिसीजन तो लेना चाहते हैं, रास्ते तो चूज करना चाहते हैं, पर सन का कार्ड अपोजिट है, क्लैरिटी नहीं है, चेहरा नहीं बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रही है, ओके चलो ठीक है बाद में करेंगे, अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेजी सी एनर्जी तो पहले वाले 10 ऑफ सोर्ड वाले से है ही, एनर्जी नहीं है उतना बॉडी में, तो आप क्या करते हो, फिर से एक डिमोटिवेशन आप पे हावी होने लगता, एक लेजी एनर्जी हावी होने लगती कि अच्छा चलो ठीक है रूम में बंद, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। और जहाँ पे हम रूम में अपने आप को बंद करते हैं, वो मून का फेज हम पे आके अटैक कर देता है। तो इस तरह की एनर्जी हो रही है यहाँ पे। अ वेरी हाउ ह्यूमन attitude, behavior, psychology works, it's all the same thing, it's showing up here. Guidance coming for Gia this week. Surrender to your passion. Yes, Queen of Wands. Don't be Queen of Wands in reverse. Rather tap into your Queen of Wands energy, है ना। डोंट लेट प्रोक्रेस्टिनेशन टेक ओवर यू। सरेंडर टू पैशन का मतलब क्या है, तुम कुछ करना चाहते हो, पैशनेट हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हो, तो यू हैव दिस एनर्जी। जैसे बोलते हैं ना कि मोटिवेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। सी, मोटिवेशन इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस टू यू एंड देन यू वर्क। मोटिवेशन हैपेंस व्हेन यू गो एंड सिट एंड वर्क, you create a momentum, you do the work, that makes you feel happy, you have achieved something, this gives you motivation to go on working again. तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नहीं है कि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो क्लैरिटी फाइंड करना है, सरेंडर टू योर पैशन, क्लैरिटी विल कम ओनली इफ यू कीप वर्किंग। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ, पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पास्ट की एनर्जी भी पुल कर रही है उसको। यहाँ पे देखो क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में। अगर पास्ट की हर चीजें अच्छी रहती, मोटिवेशन रहता, तो इस व्हाट वुड शी हैव डन, इस पे ये जो क्लैरिटी नहीं है इस पे वर्क करती कि ठीक है मुझे रास्ते तो चूज करने हैं, मैं क्लैरिटी फाइंड करती हूँ, मैं वर्क करती हूँ, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं है तो डिमोटिवेशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी एनर्जी को लूज करती हुई। और एक बार आप अपने आप को रूम में बंद करते हो, चलो ठीक है यार अभी तो क्लैरिटी नहीं है, तो क्या होता है, मून का फेज आपके पीछे के वुंड्स आपको आके अटैक कर देते हैं। तो उसका काम, उसको गाइडेंस क्या मिला है कि नहीं, तुमको रास्ते बनाने हैं ना, तुमको करना चाहती हो ना, वर्क ऑन इट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। एक बार पढ़ देती हूँ, गेट आउट ऑफ योर हेड, एग्जैक्टली गेट आउट ऑफ योर हेड, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन होती है, पैशन में रहती है, एनर्जी में रहती है, मोटिवेशन में रहती है, मूवमेंट में रहती है। Get out of your head and feel the fire in your belly. Did I tell you exactly that? Queen of Wands कौन है, फायरी वो queen है, she is the queen of fire. Queen of Cups कौन है, she is the queen of water. Queen of Pentacles कौन है, she is the queen of earth. Queen of Sword कौन है, she is the queen of air. तो यहाँ पे फायर है तो उसको वही बोला जा रहा है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि अभी वो उसकी लेजी वाली एनर्जी चल रही है ना, वो हैवी एनर्जी है, तो उसको लगता होगा कि ओके चलो ठीक है, पर यहाँ पे ही उसको बोल रहा है नो, डोंट डू इट। गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। समझ में आया ना, क्लियर है ना, ऑल राइट। एक बार आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे, अच्छा चलो, तो फिर पास्ट के डीमंस को आपको अटैक करने में टाइम नहीं लगता है ना। वाओ,
एक्सेप्ट हेवेंस हेल्प। वो रेस्ट करना चाह रही है, वो रेस्ट करना चाह रही है, पर यूनिवर्स बोल रहा है सरेंडर योर पैशन। शी इज़ लाइक नो आई एम नॉट वेल, क्लैरिटी भी नहीं है, कुछ काम भी अभी खास नहीं हो रहा है, तो ठीक है मैं सो जाती हूँ जाके। यूनिवर्स बोल रहा है नो 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 रेस्टिंग, गेट ऑन योर पैशन। वाई गेट ऑन योर पैशन? क्योंकि यूनिवर्स भी तुमको इस वीक हेल्प कर रहा है। अगर तुम ऐसे सोगे तो तुम अपॉर्चुनिटी मिस करोगे, करोगे कि नहीं? इसीलिए दो कॉन्ट्रास्टिंग मैसेज एंड हाउ इट इज रिलेटिंग। शी वॉन्ट्स टू नॉट टैप इन टू अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ फायरी एनर्जी, मूवमेंट एनर्जी, वो रेस्ट करना चाहती है। क्लैरिटी नहीं है अभी काम करके क्या होगा, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जहां पे तुम रेस्ट करने जाओगे वो तुम्हारा वुंड एनर्जी हावी हो जाएगा। अब चलो, पर यूनिवर्स क्या बोल रहा है? पैशन पे फोकस करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को बाहर लाओ। क्यों? क्योंकि यू आर बीइंग हेल्प्ड दिस वीक। यू हैव प्रेड सो यू आर बीइंग हेल्प्ड, गेट आउट ऑफ योर वे। देखो यही लिखा है ना, यू प्रेड फॉर हेल्प सो गेट आउट ऑफ योर वे एंड लेट द हेवंस हेल्प यू। अगर आप जाके सोने चले जाओगे तो फिर यूनिवर्स जो हेल्प कर रहा है वो कैसे मिलेगा? When success happens, when preparation meets opportunity, success happens, guys. अगर आप सोने चले जाओगे तो फिर हेवन का हेल्प कहाँ जाएगा? तो वो चीजें हैं। This is Gia's guidance for this week, guys. Do let me know your thoughts. Please like, share, subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.